हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का पीवाई क्यों डिस्कस करेंगे। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग के हो जो जाके लग जाए पी ब्लॉक में, कुछ लग जाए डी एंड एफ में, या कुछ कोऑर्डिनेशन में। मतलब पूरी इनऑर्गेनिक का फंडामेंटल बॉन्डिंग है। तो मैं बोलूंगा यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना है और आगे चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन फॉस्फेट आयन the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively। अब आपको क्या करना है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया 98 में, तो वो पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मल चार्ज मतलब हर ऑक्सीजन पे एक चार्ज। तो यहां पे क्वेश्चन में है फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड पीओ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले हम फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन। अब यहां हो क्या रहा है, 3 नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम पे मूव करेंगे बिकॉज दिस स्ट्रक्चर कैन शो रेजोनेंस। यहां पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकता है। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है PO माइनस, यहां डबल बॉन्ड O माइनस और फिर यहां पे O माइनस। इसके बाद हम देखें तो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है PO माइनस, फिर O माइनस, देन डबल बॉन्ड O माइनस। फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हमने देखा यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि जो फॉस्फेट है 4 है यहां पर, तो 4 स्ट्रक्चर बने, यानी कि नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पे घूम रहा है। -3 चार्ज अगर 3 ऑक्सीजन पे रोटेट करेगा तो पर ऑक्सीजन चार्ज कितना आएगा, -3/4। करेक्ट। तो हम एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, चारों ऑक्सीजन एटम के बीच में मूव कर रहा होगा। तो हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि यस इट शोज कि सभी के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है एंड दिस इज -3/4। एवरी ऑक्सीजन एटम कैरी -3/4। देन नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड इसका फॉर्मूला होगा बॉन्ड ऑर्डर का 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो आंसर इज 1 पाई बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो 1 + 1/4 and 1 + 1/4 is 1.25. So our answer is 0.3/4 is 0.75, 0.75 and 1.25. This is our answer. तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बॉन्ड ऑर्डर और चार्ज ऑन ईच एटम कैलकुलेट करना सीखा इन अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड एंड CCl4 द कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? अगेन यहां आपको कैसे सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट रिगार्डिंग फजान रूल। फजान रूल का क्या कहना है? फजान रूल का कहना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन ऑफ कैटायन। अब मैंने कैटायन के बारे में इसलिए सोचा बिकॉज एनायंस यहां पर सेम है। तो पोलराइज सिर्फ कैटायन ही वेरी कर रहा है, नहीं तो सब में क्लोराइड आयन है। एंड पोलराइजेशन ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है। लिथियम क्लोराइड, इट हैज +1 चार्ज, it has +2, it has +3 and it has +4 चार्ज। It means सबसे ज्यादा पोलराइजेशन CCl4 में होगा, C4 में, और वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। सबसे ज्यादा कोवेलेंट CCl4, देन BCl3, देन BeCl2, देन LiCl। तो दिस इज आवर आंसर। तो कॉन्सेप्ट कौन सा इन्वॉल्व था यहाँ पे? फजान रूल। Next, which one of the following formulae does not correctly represent the bonding capacity of two atoms involved? So this is the first application of valence bond theory.
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ टू एटम्स इन्वॉल्व। अब वीबीटी समझते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट वीबीटी का इसमें इन्वॉल्व है। करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो तो डिपेंड करते हैं कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, राइट। एंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कि कितने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो इसको मैं ऑप्शन जो इसमें गिवन है उसी से ही समझाता हूं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, PH4+, ठीक है, सारे ऑप्शंस देख लो, PH4+, OF2, HNO3 एंड HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। हालांकि जो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है उनके लिए आंसर मैं अभी बता देता हूं कि दिस इज द आंसर एंड ऑप्शंस क्लियर हैं कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट्स। अब अगर आप मुझसे पूछोगे बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो वीबीटी ही है। तो जैसे फर्स्ट है PH4+, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। जो फास्फोरस की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज 3s2 3p3, करेक्ट। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई फास्फोरस की, 1 is 3s2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज 3p3, तो 3 ऑर्बिटल्स ये कंबाइन हो गए। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखो, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो इट इज क्लियर कि इट कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज इट हैज 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड 1 लोन पेयर। बट अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोले, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए। क्या आगे जा सकता है? यस। वाई? क्यों जा सकता है? क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। यस, थर्ड शेल में हमारे पास d ऑर्बिटल भी होता है, करेक्ट। तो अब वो जंप करेगा और वहां चला जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसा होगा, देखो कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया और यहां पहुंच गया। अब अगर आपसे कोई पूछे फास्फोरस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बनाएगा, इट हैज 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यस, इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, बट इन द क्वेश्चन वी हैव ओवरऑल +1 चार्ज, यानी फास्फोरस पे अगर +1 चार्ज है, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया फास्फोरस एटम से। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ P+. Now we have 4 half-filled hydrogen atoms, 1s1 configuration, and 4 half-filled orbital. So yes, PH4+ can form, PH4+ बन सकता है, करेक्ट। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि PH4 मॉलिक्यूल, PH4+ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। समझ आया हमने इस बात को कैसे सोचा है? नाउ अब सेम वे अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन है OF2। क्या है? OF2। तो अगर मैं OF2 का डिस्कशन करूं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो यू कैन से बस क्या चेंज आएगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन की क्या होगी, तो ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p4, राइट। इट इज 2s2 2p4। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, तो यू कैन से ग्राउंड स्टेट में ये हो जाएगा 2s2 2p4, यानी कि यहां से देख के 2d होता ही नहीं है, तो ये तो एग्जिस्टेंस होगी नहीं। अब ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो इट हैज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो देखते हैं, तो यस, ऑक्सीजन कैन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स। अब फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड। क्या हम इसे समझ सकते हैं? तो यस, वी कैन अंडरस्टूड दिस। हाउ? अगेन अब क्या चेंज होने वाला है,
जैसे ही फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p5। अगेन उसमें भी d ऑर्बिटल नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में ये हो जाता है, अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 2s2 2p5c। नाउ फ्लोरीन हैज वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों की कैपेसिटी पता चल गई है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स बट फ्लोरीन कैन फॉर्म वन बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट HNO3। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम फास्फोरस की तो बात कर चुके हैं। देखा जाए तो फास्फोरस और नाइट्रोजन में डिफरेंस क्या है, कोई नहीं, एक छोटा सा आउटर मोस्ट शेल का डिफरेंस है कि 2s2 2p3 हो जाता है और वो 3s2 3p3 होता है। Another difference, नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, जो नाइट्रोजन होता है उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि उसमें फिलिंग हो रही होती है 2s एंड 2p शेल। तो क्या नाइट्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, सोचिए, और आपके माइंड में सही आंसर आया नो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कहां, डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। यहां से क्लियर है, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ नाइट्रोजन, इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है। बस आप थोड़ी देर बाद हो ना, हाँ अभी पे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, देखो जब वो आंटी आएंगी ना अभी 5 बजे तब आना, ओके, क्योंकि अब आप बार बार आ रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, वो कह रहे हैं कि अथर पढ़ नहीं रहे क्या, तो या तो मम्मा के पास जाके पढ़ लो या फिर यहाँ, है ना। अब मैं बुला लूंगा आपको, या जब आंटी आए तो आ जाना अपने आप। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में एक ही डिफरेंस है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से नाइट्रोजन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट शो नहीं कर सकता। तो वी कैन इजिली से इट कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एंड 1 लोन पेयर। एक क्या बना रहा है, लोन पेयर। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर वाला। एंड नाउ कार्बन, क्या ये आप पे छोड़ दूं कि आप बताइए, क्या खुद से सोच सकते हो कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपके ऊपर छोड़ा, प्लस मैं खुद से भी कोशिश करता हूं कि ये बात आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो यू कैन इजिली से कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2, उसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं होता। अब कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाए, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी 2s1 2p3। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट एंड कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। दिस इज द लिमिटेशन, दैट्स व्हाई last option D do not exist and our answer is D, right? तो हम ऐसे ही बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसे डिटेल में, तो मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा दिया VBT, और कहीं ना कहीं VBT समझाया भी है कि VBT क्या कहता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए या एक ऑर्बिटल एम्प्टी और एक फिल्ड होना चाहिए। जब भी 2 एटम बॉन्ड बनाएंगे या तो दोनों पे एक एक हाफ फिल्ड हो, या किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक के पास फिल्ड। मेजॉरिटी में ज्यादातर कॉन्सेप्ट एक ही यूज होता है, हाफ फिल्ड वाला। तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसके इक्वल हुए, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, किसके इक्वल हुए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल किसके इक्वल हुए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। प्लस हमने ये भी सीखा कि ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी होती है अगर पॉसिबल है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी होती है अगर पॉसिबल है। इस कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करते जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ VBT, बॉन्डिंग कैपेसिटी बताता है दोनों एटम की, और कहीं ना कहीं इस चीज को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल भी बता रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, इसमें कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी
शो करेगा। तो यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो लैटिस एनर्जी प्राइमरीली डिपेंड्स ओवर चार्ज ऑफ आयन, वेदर कैटायन और एनायन, ये डोमिनेंट है। इफ चार्ज इज सेम देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आयन, वेदर कैटायन और एनायन। ऑप्शंस देखते हैं, KF, NAF, CSF, RF। यहां पर चार्ज सेम है, +1 +1 +1, एंड एनायन सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, और जिसका साइज सबसे छोटा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सोडियम का साइज सबसे छोटा है, तो NaF का लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? कौन से सेट ऑफ मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? करेक्ट। अब जीरो डाइपोल मोमेंट की कंडीशन समझते हैं। मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट कब होता है, व्हेन अ स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर जनरली सिमेट्रिकल कब होता है, जब बॉन्डेड विद सेम एटम, अगर वो सेम एटम से बॉन्डेड है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से CCl4 is symmetric, CCl4 is symmetric but CHCl3 is not symmetric, यानी कि सेम से भी कनेक्शन जरूरी है। तो एक और पॉइंट है, नॉट ऑलवेज बट 95% ये वाला पॉइंट लगता है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो जनरली स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल होता ही है। यानी कि वी कैन से कि sp हाइब्रिडाइज लीनियर, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 octahedral, sp3d3 distorted octahedral. Till then all structures are symmetrical if they have zero lone pair and bonded with same atom. Correct. सेकेंड केस, तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो। If a structure is symmetrical and bonded with same atom, then they have zero dipole moment. Also, और कब डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, सेकेंड केस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन। अगर बेंजीन से कोई अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कनेक्टेड है पैरा पोजीशन पे, तो भी डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो। लेकिन ध्यान रखना जो एलिमेंट कनेक्टेड हो वो अनहाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर वो हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मतलब अगर इधर आ गया OH, अब यहां पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड दे हैव डाइपोल मोमेंट। तो यू कैन से इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं। करेक्ट, बात आ गई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अमोनिया, जैसे ही मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखा मैंने देखा इट इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज इट हैज लोन पेयर, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सेकेंड, BF3 में अगर मैं बात करूं, यस ये सिमेट्रिकल है, सेम एटम नो लोन पेयर। HF, इट इज अगेन अनसिमेट्रिकल क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो है। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे और आगे चलेंगे। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, अब NF3 लिखते ही समझ आया कि ये भी अनसिमेट्रिकल है बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर, ये भी नहीं है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये ऊपर चेक कर चुके हैं कि BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, इट इज सिमेट्रिकल क्योंकि सेम एटम से बॉन्डेड है और लोन पेयर नहीं है, तो इट इज अगेन जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सिमेट्रिकल है
सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, लोन पेयर 0। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, व्हाट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन? बेंजीन क्लोरीन से कनेक्टेड है अपोजिट साइड, जैसे मैंने बोला ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसका लोन पेयर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, डाइपोल का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है तो इट्स डाइपोल मोमेंट इज आल्सो 0। तो 2020 का क्वेश्चन है, हमारा आंसर है डी। तो आई होप यहां से हमें समझ आया हाउ टू कैलकुलेट जीरो डाइपोल मोमेंट। इसे बहुत ढंग से समझो, जो ऑप्शंस मैंने डिस्कस नहीं किए उसे बना के देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं तो डाउट कमेंट अपना करो, ठीक है। जैसे आपने देखा है मैंने बोर नेबर साइकिल स्टूडेंट के डाउट पे वीडियो बनाया, आज भी मैंने एक स्टूडेंट डाउट पे वीडियो बनाया ली चैट क्लियर पे। आप डाउट पूछो, बिकॉज क्या होता है ना, अभी क्या चल रहा है कि मुझे क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट समझना आए, मेरे को क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए कि अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में कर दूंगा। तो अभी व्हाट आई वांट कि अगर एक भी बच्चा कंसेप्ट सीख रहा है तो मैं उस पर वो वीडियो बना दूंगा 2 या 5 मिनट्स का, एक बच्चे को भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो ओके। तो इसलिए अगर अभी भी इधर कोई डाउट है मैंने जो बातें बोली हैं तो प्लीज कमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट? 2019 का क्वेश्चन है, डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कंसेप्चुअल डिस्कशन कर लेते हैं कि डाइपोल मूवमेंट डिपेंड किस पे करता है। तो डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अब कई बार क्या होता है एंगल वाला पार्ट भी आ जाता है। अगर स्ट्रक्चर लीनियर है तो डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डिस्कस्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें HF, HCl, HBr, HI, तो यहां डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होता है एंड इट गोज लाइक दिस, करेक्ट। बट अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे रेसिप्रोकेट करना चाहूं या लगाना चाहूं, जैसे CH4 एंड यू कैन से वाटर एंड अमोनिया एंड HF, तो अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो हमें लगेगा कि HF का डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बट अब अगेन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक चीज का और इंपॉर्टेंट रोल है, बॉन्ड एंगल का, बिकॉज वी नो दैट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, या पॉलीगन लॉ से सॉल्व करते हैं, इसका भी फैक्टर है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वाटर हैज हायर डाइपोल मूवमेंट, स्लाइटली हायर डाइपोल मूवमेंट देन HF। वाटर का डाइपोल मूवमेंट HF से ज्यादा होता है। तो आप अभी जाके एनसीईआरटी का डेटा रेफर करो, रेफर एनसीईआरटी डेटा। और मैं कहता हूं कि एक और पॉइंट साथ के साथ याद रख लो कि SO2 भी एक्सेप्शनली क्या होता है, पोलर होता है। तो SO2 हैज हाई डाइपोल मोमेंट, SO2 का भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ओके। अब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है और कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट के डिस्कशन भी रिक्वायर्ड है, लाइक डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज +2 माइनस, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, मोर नेगेटिव देन एनी एटम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर। इन केस ऑफ अमोनिया डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है एंड लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज सेम। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल टुवर्ड्स लोन पेयर एंड बाय बॉन्ड इज सेम, एज अ रिजल्ट गेट एडेड अप। इसकी वजह से क्या हो गया, एड अप हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस NF3, वेरी कॉमन एग्जांपल एंड वेरी frequently asked example. We know that by phone call word fluorine, oxygen, nitrogen, fluorine is most electronegative element. Fluorine carry negative charge and nitrogen will carry positive. And
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस. In chemistry, direction of dipole is plus to minus. In physics, minus to plus. And here you can easily, आप यहाँ पे easily understand कर सकते हैं कि बॉन्ड की वजह से डाइपोल नीचे और लोन पेयर ऊपर है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, बट कहीं ना कहीं अमोनिया हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3. करेक्ट. तो ये वाले फैक्टर्स भी हमें पता होने चाहिए. अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डाइपोल मोमेंट. अब देखो, अब मैं कंसेप्ट सिखा दिया, मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है. कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए, रूल नंबर 1, ऑलवेज फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम. हमेशा अगर डाइपोल का लेट से इन दिस केस क्वेश्चन है तो मैक्स डाइपोल मोमेंट और मिनिमम डाइपोल मोमेंट फाइंड करो. सर कौन सा, कोई एक बात बता दो जो इजी हो. जैसे मेरे अकॉर्डिंग जीरो डाइपोल मोमेंट फाइंड करना बहुत आसान है. जैसे मुझे क्लियर हो गया कि BF3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, और आपको भी इतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए. जैसे आप बोलते हो ना सर मैंने पढ़ा मार्क्स नहीं आए, वो सिली मिस्टेक की प्रैक्टिस इतनी हो जाए क्वेश्चन देखते ही दिमाग में पिक्चर बन जाए. BF3 इतनी बार ड्रॉ हो जाना चाहिए. ठीक है, राइट. BF3 आपके ब्रेन में इतनी बार ड्रॉ हो जाना चाहिए कि आपको क्लियर हो कि BF3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एंगल होता है 120 डिग्री, एंड बाय फिजिक्स इट्स डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी जीरो. वेक्टर से हम निकाल लेंगे. तो मुझे समझ आ गया कि BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो. तो मैं एग्जाम में बैठा हूं तो सबसे पहले B और C देखूंगा. फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता ही है, मैक्सिमम होता है वाटर का. इसको आप फिजिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाईली पोलर है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं. तो वाटर हैज हाई डाइपोल मोमेंट. नाउ अमोनिया एंड NF3. आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3, अमोनिया हैज हायर डाइपोल मोमेंट. तो देखा जाए ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुक्के से नहीं हो सकता, मिनिमम और मैक्सिमम से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस ही ऐसे फ्रेम किए. तो दिस क्वेश्चन नीड्स अ वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. 2019 का क्वेश्चन. नाउ let's move on to the next part. Species having bond angle of 120 degree. यहां पर बस ये जानना चाहते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल याद है. sp2 पे एंगल 120 होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है BCl3, राइट. नाउ कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 अमोनिया वाटर. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Statement 1. The HOH bond angle in water is smaller than ammonia bond angle. Right? तो यहां पर कहीं ना कहीं अब हम इन डेप्थ समझते हैं बॉन्ड एंगल के पैरामीटर्स. बहुत ध्यान से सुनना. देखो, जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं बॉन्ड एंगल चेक करने का, उससे करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. एंड अगेन क्या कहते हैं, जैसे एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूं और उसमें कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर दो, तो मैं थोड़ा और डिटेल में, बिकॉज अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अब इस केस में ही बात करते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा हाइब्रिडाइजेशन, और एज्यूम करूंगा कि आप इजिली समझ जाएंगे हाउ हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन बॉन्ड एंगल. इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. If hybridization is sp2, bond angle is 120. If hybridization sp3, bond angle is 109 degree. इस चीज को एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. हाउ वी कैन इंटरप्रेट इन दिस वे कि परसेंटेज S कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइजेशन इज 50. sp2 में इसका परसेंटेज हो जाएगा हमारा कितना, 67, और sp3 में हो जाएगा 25. ठीक है. s ऑर्बिटल इधर, अच्छा मैंने इधर p का लिख दिया 33. यहां से इस चीज को ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, परसेंटेज S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. तो यू कैन से परसेंटेज S कैरेक्टर. तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेज S कैरेक्टर. अब अगेन सुनो, सोचना कैसे. इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे करोगे, कभी गलत नहीं करोगे. जो सिली मिस्टेक होता है ना, वो कई बार पैटर्न का ब्रेकेज भी हो जाता है
कि किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे किसको, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जितने ज्यादा लोन पेयर इंक्रीज होंगे, लोन पेयर रिपल्शन होगा एंड बॉन्ड एंगल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। करेक्ट। हाउ, तो इसको समझ सकते हैं हम जैसे CCl4, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना, दिस इज CCl4 tetrahedrally symmetrical and well balanced and have balanced bond pair repulsion. That's why its angle is 109 degree 28 minute. बट अगर इसमें एक लोन पेयर ला दिया जाए, ठीक है, क्या ला दिया जाए, एक लोन पेयर, तो जैसे अमोनिया, ये एक लोन पेयर क्या करेगा, ये जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको रिपेल करेगा। कैन यू थिंक ये रिपेल क्यों करेगा? बिकॉज बॉन्ड पेयर हैज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर हैज इलेक्ट्रॉन्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब जब वो इसे रिपेल करेगा तीनों तरफ से तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज एंड इट बिकम्स 107 डिग्री। नाउ लेट्स टेक केस ऑफ वाटर। If we have two lone pair, so definitely lone pair repulsion is maximum because in this case this electron is completely with oxygen atom, completely under the influence of oxygen atom. But while sharing, जब आप शेयरिंग करते हैं तो this electron is under the influence of two atoms. ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के इन्फ्लुएंस में है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, बट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से एंगल हो जाता है 104 डिग्री 8 मिनट और 105। इससे हम ये भी कह सकते हैं एक लोन पेयर 2 डिग्री 2 मिनट से बॉन्ड एंगल कम करते हैं। नाउ अब भी मैच टाई हो जाए, लाइक अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो एंड लोन पेयर भी सेम हो, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यू कैन से बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बट मान लेते हैं सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडेड डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम। वैसे तो मैं कहूंगा कि इसे भी कंसेप्चुअली समझो, हाउ, ये पॉइंट्स लर्न करने की बजाय इसे भी समझिए। Now some exceptions in bond angle arises. जो भी एक्सेप्शन बॉन्ड एंगल में अराइज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग ऑलवेज इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल। बैक बॉन्डिंग ऑलवेज इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल और रिमेन सेम, या तो बॉन्ड एंगल सेम रहता, बट सेम वाला हमें क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट देता नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग से नेट इंपैक्ट आ रहा है, ऑलवेज क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज। ये पॉइंट्स यूज करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, आई गेस धीरे धीरे आप खुद ही, वैसे स्क्रीन रोक के खुद ही करो ताकि ये भी पता चले जो 5 मिनट मेरा आपने देखा है पॉइंट, इससे आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं नहीं। ओके, तो जैसे CH4 की अगर हम बात करें तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 0 लोन पेयर। अमोनिया की बात करें इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 लोन पेयर। वाटर की बात करें इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 2 लोन पेयर। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट बॉन्ड एंगल मीथेन में होगा। वाटर का बॉन्ड एंगल अमोनिया से छोटा होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई। HCH बॉन्ड एंगल CH4 का लार्ज होगा अमोनिया से, ये भी सही है क्योंकि हाईएस्ट बॉन्ड एंगल है किसका? मीथेन का। हाईएस्ट बॉन्ड एंगल मीथेन, देन अमोनिया, देन वाटर। 108 मतलब 109 और क्या कहते हैं 107 और 105 ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 2-2 डिग्री का ऑलमोस्ट। देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, NH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स 90 से ग्रेटर है। बिल्कुल सही बात है, 109 डिग्री 28 मिनट
CH4 का एंगल है, अमोनिया का 107 है और उसका 104.8, सभी 90 से ग्रेटर है। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज ग्रेटर देन मीथेन, दिस इज फॉल्स। वाटर का बॉन्ड एंगल 105 या 104 डिग्री 28 मिनट है। वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ 2016। तो आई होप आप साथ में एक वो भी तैयार करते जा रहे होंगे, माइंड मेकअप भी, अपना माइंड मैपिंग भी करते जा रहे होंगे। ज्यादा क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं? बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, वीबीटी। अभी तक 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा? CO2 इज लीनियर सिमेट्रिकल, तो डाइपोल मोमेंट 0। सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है। CH4 again 0 lone pair and same type of atom, symmetrical and dipole moment 0. Ammonia and NF3, out of ammonia and NF3 क्या पूछा क्वेश्चन में? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट हाई होता है, यानी कि अवर आंसर इज सी। हमारा आंसर क्या है? सी है। हाउ? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं अभी बस रीजन लिखूंगा, पीछे रीजन डिस्कस किया है, अब आप मैच करिए। कैन यू एबल टू रिलेट कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन अमोनिया इज सेम। जो डायरेक्शन है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अमोनिया में सेम है, एंड NF3 में ऑपोजिट है, ठीक है, बट ऑपोजिट इन NF3, राइट। जो कॉन्सेप्ट एक बार समझा दूंगा, अगली बार सीधे लाइन यूज करूंगा, 1 लाइन की, दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, नाउ बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? लेट्स स्टडी दिस ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे। जितना बड़ा एटम उतना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 2 न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस। दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो ऑब्वियसली अटैच्ड एटम्स, तो ये बहुत ही क्लियर है हमें कि जो अटैच्ड एटम है वो जितना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एंड ऑल्सो बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई? बिकॉज, क्योंकि हमें ये बात भी पता है, ध्यान से देखना, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इज लॉन्गर देन s ऑर्बिटल। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। तो यू कैन से बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स ऑफ परसेंटेज s एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, sp2 की कम और sp की सबसे कम। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड्स है। नाउ सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मीन्स डबल अट्रैक्शन। इट्स वेरी क्लियर कि डबल अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू सिंगल। तो ये तो वेरी क्लियर हो गया कि C डबल बॉन्ड C सबसे छोटा होगा, राइट। तो C डबल बॉन्ड C क्या होना चाहिए? सबसे छोटा। अब सबसे छोटा होना चाहिए बट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला डाउट हमारा खत्म हो गया कि यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज बहुत छोटा है। तो हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन सबसे छोटा हो। तो C डबल बॉन्ड C CH बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि कार्बन का साइज हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा है। नाउ CO एंड CC, अब इसे कैसे हम सोचना है आपको, देखो बड़े ध्यान से देखना। चेक करो कि आपका ये एटम तो सेम है C और C, तो अब आप क्या देखोगे? सिर्फ साइज। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन विच इज लार्जर इन साइज। तो इसके लिए हमें याद रखना है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो कार्बन हैज लार्जर साइज देन ऑक्सीजन,
अगर कार्बन का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली सीसी बॉन्ड भी क्या होगा, बड़ा। करेक्ट। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन था, या ये देखा जाए तो दिस क्वेश्चन इज डेटा बेस्ड। कंसेप्ट हमने लगाया कि डबल बॉन्ड में डबल अट्रैक्शन छोटा होना चाहिए, बट दूसरे एटम का कितना इंपैक्ट है। तो बच्चा मेरे से पूछता है ये बात कि सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि देखो एग्जाम में जनरली फिर वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है कि ऑप्शन फंसता नहीं है, ठीक है। रेयरली कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके का बहुत प्योर एक्सपेरिमेंट पूछेंगे डेटा, बट अगर ऐसा डेटा किसी पूछा है तो वो बहुत फेमस डेटा होगा। जैसे हमें पता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शन है, तो फिर वो वाला डेटा होगा जो पॉपुलर होगा। बट ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा उठा के आपसे पूछ लेंगे। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2011। Which of the following structure is most preferred and hence of lowest energy of SO3? इसमें ये मेंस 2011 का क्वेश्चन है, ये भी वीबीटी से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसे डिस्कस किया कि ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। कौन सा मोस्ट प्रिफर्ड है, पहले तो आप देखिए इसका आंसर दे पा रहे हैं नहीं। देखिए मेंस देख के मत डर जाना कि मेंस का तो हमसे होगा नहीं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है? कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वही वीबीटी का कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, राइट। अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, सल्फर। सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली का है और सल्फर के पास डी ऑर्बिटल भी होता है। सल्फर ऑल्सो हैज डी ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास 5 ऑर्बिटल और होंगे। ठीक है, तो लेट्स मेक 5 मोर ऑर्बिटल्स। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज, सल्फर है तो 3s2 3p4 एंड इट हैज 3d ऑर्बिटल ऑल्सो। ठीक है, यस मुझे ये भी बता देना कमेंट करके, जैसे मैंने पोल लिया था तो बच्चे बता रहे थे सर आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने कहा ज्यादा स्पीड प्रॉब्लम है क्योंकि स्लो स्पीड को तो बच्चा 2x में देख लेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में एंड स्लो पेस से जाऊं, बट अगर और स्लो चाहिए तो प्लीज कमेंट। तो सल्फर है 3s2 3p4 एंड 3d वेकेंट। अगर ये ग्राउंड स्टेट में रहा, ध्यान से देखना, अगर ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2। कितने बनाएगा, 2। तो अब हम यहां ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन के साथ या तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं या 3 बन रहा है, और लेकिन एक और बात, क्वेश्चन में SO3 है, SO3 है तो बी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। अब हमें, और सी भी नहीं बनेगा बिकॉज ये SO4 है। अब मुझे सोचना है आउट ऑफ ए एंड डी विच इज करेक्ट, यानी कि ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इट कैरी -1। कितना आ रहा है इस पे, -1 चार्ज, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास अपने, 7 होने कितने चाहिए, 6। सल्फर के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6, बट अपने कितने हैं, 4 + 2। यस, न्यूट्रल तो हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। तो अगर ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, मतलब सल्फर को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर सल्फर गया तो क्या होगा, कहां का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आप बताइए, 3s का या 3p का। ऑब्वियसली जो आउटर मोस्ट शेल का होगा पहले वही जंप करेगा, इनर का नहीं करेगा। तो चांसेस हैं कि यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर की पोजीशन। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन अब जंप करेगा 3s से और यहां पहुंच गया। तो वीबीटी का एप्लीकेशन, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 6, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, आउटर मोस्ट 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड प्लस सल्फर भी 6। तो ये कब होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। एवरी ऑक्सीजन, ये मैंने क्या बनाया, सेम डायरेक्शन में होगा, एवरी ऑक्सीजन विल फॉर्म
दो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल शेयर कर लेंगे 6 बॉन्ड। दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि अभी काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर इसमें क्या गलती, इसमें ये गलती है कि दिस प्लस और माइनस विल अट्रैक्ट एंड दिस प्लस एंड माइनस विल अट्रैक्ट। सल्फर के पास +2 का मतलब 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास -1 मतलब एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, अनस्टेबल। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज डी। फिर आउट ऑफ ए एंड डी, ए और डी स्ट्रक्चर में हमने ए को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बिकॉज जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतना स्टेबिलिटी। अब उन्होंने ये भी क्लैरिटी दे दी है कि भाई SO3 2- आप एग्जिस्ट करा सकते हो, ठीक है, बट इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। क्यों, क्योंकि दिस प्लस माइनस विल टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, डी। करेक्ट। तो ए भी सही था, डी भी सही था, लेकिन हमने किसको चूज किया, डी, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन था लोवेस्ट एनर्जी। क्या मेंशन था, लोवेस्ट एनर्जी। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO इन बॉन्ड लेंथ, CO3 2- एंड CO2 इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहां ये लगेगा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मींस अट्रैक्शन, सिंगल बॉन्ड मींस सिंगल अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मींस डबल अट्रैक्शन एंड ट्रिपल बॉन्ड मींस ट्रिपल अट्रैक्शन। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो MOT से ये आ गया 14। 14 जो है वो नाइट्रोजन के जैसा है, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। नाउ CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो क्या होगा CO3 2- CO3 2-, तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि एक बार डबल बॉन्ड यहां होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, एंड नेगेटिव चार्ज एक बार इन दोनों ऑक्सीजन पे होगा, एक बार इन दोनों पे होगा और एक बार इन दोनों। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 + π/σ। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1, और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। नाउ किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, कार्बोनेट की, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो सबसे आगे आया कार्बोनेट, फिर CO2, फिर CO, तो दिस इज अवर आंसर। अगेन ये 2007 का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में क्या पढ़ें, बॉन्डिंग में सीधे ट्रेंड पढ़ो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। बॉन्डिंग में सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2006 का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं क्योंकि पूरा बोर्ड फिल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब नाइट्रोजन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, फिर भी अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 से। ये क्यों है, मैं तो बोलूंगा इस क्वेश्चन को ही याद रख लो, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज एक हिसाब से उन्होंने यही तो बोला आपसे कि वाई अमोनिया हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3, ठीक है। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों है बताओ, ठीक है। रीजंस पढ़ते हैं। इन अमोनिया एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेयर इज एन NF3 दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। गलत लिखा है क्योंकि अमोनिया में सेम डायरेक्शन में होता है,
इन अमोनिया एंड NF3 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, गलत. इन अमोनिया एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, वेयर इज इन NF3 इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो दिस इज अवर आंसर. अब यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल क्या है तो उसे समझते हैं. देखो, दिस इज अमोनिया. दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है और उस बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल क्रिएट होगा, दिस इज व्हाट, बॉन्ड डाइपोल. अब नाइट्रोजन के डाइपोल को एटॉमिक डाइपोल इसलिए बोला है क्योंकि ये लोन पेयर के साथ है. अब वो एटम खुद ही डाइपोल शो कर रहा है ड्यू टू लोन पेयर. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एटॉमिक डाइपोल, क्योंकि इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, ये लोन पेयर है. तो बॉन्ड पेयर वाला डाइपोल कौन सा बॉन्ड डाइपोल कहलाएगा, लोन पेयर वाला एटॉमिक डाइपोल, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन का डाइपोल है जो ऊपर है. लेकिन NF3 के केस में, ठीक है, NF3 के केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है. तो बॉन्ड डाइपोल की डायरेक्शन और एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट. अगर कभी भी लोन पेयर है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर. करेक्ट. नाउ द करेक्ट ऑर्डर इन विच OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, किस ऑर्डर में OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगे. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का, आपको बस ये पता होना चाहिए. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स को जार्गन या टफ लैंग्वेज में बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है 2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर है 1, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में OO के बीच में सिंगल बॉन्ड. ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 बिकॉज ओजोन शोज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओजोन क्या बनाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है.